सरकार की 25 तारीख को हर एक कर्मचारियों का 18 माह का एरियर केंद्र सरकार ने देने का फैसला ले लिया गया। साथ में जो वित्त मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट मिली है, आप सभी जो 2006 के पहले और बाद के पेंशनर्स हैं, उन सभी को बढ़ा हुआ पेंशन केंद्र सरकार देने वाले। वही EPS 95 जिसमें 1640 रुपये की रकम मिलती थी, सरकार 7500 प्लस DA देने का फैसला लिया गया है। साथ में हर एक कर्मचारियों को इक्वल MSP और फिक्स मेडिकल अलाउंसेस केंद्र सरकार 1000 रुपये फिक्स मेडिकल अलाउंस और इक्वल MSP 15,500 तक देने का ऐलान कर दिया है। वही OROP 3 का रुका हुआ पैसा और 18 माह का एरियर का पैसा पहली किस्त आप सभी को 25 तारीख तक को देने का सरकार ने फैसला लिया है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। केंद्रीय कर्मचारियों और लाखों पेंशनधारकों को एक बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि सरकार के आदेशानुसार दिसंबर की पेंशन स्पर्श की तरफ से PCDA नई सर्कुलर के अंतर्गत हर एक केंद्रीय कर्मचारियों को यह पैसा सरकार 31 दिसंबर तक देने का ऐलान किया है और पहला आप सभी की किस्त लगभग 25 दिसंबर को सरकार खाते में डालेगी। वही नवंबर साथ में जो स्पर्श की तरफ से जो गलतियां हुई है, इस बार गलतियां नहीं होगी। स्पर्श द्वारा पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। अब केंद्र सरकार ये भी क्लियर कर दी है, 18 माह का जो रोका हुआ पैसा है 2,78,924 रुपये, इसके लिए केंद्र सरकार 34,402 करोड़ रुपए की बजट बनाई थी। इसमें आप सभी को लगभग बढ़ा हुआ 9% तक ब्याज के साथ ये पैसा ट्रांसफ़र करेगी। वही OROP 3 का जो पैसा है, आर्मी हेड क्वार्टर का लेटर भी जारी हो चुका है, जिसमें साफ साफ कहा गया जो नई केंद्र सरकार ने लिस्ट निकाली है उसी के अनुसार आप सभी को हवलदार, नायक, सूबेदार सभी की जो पेंशन बढ़ी हुई है, केंद्र सरकार बढ़ा हुआ पेंशन देगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो 2006 के बाद के पेंशनर्स है या 5वें 6वें वेतन आयोग में रिटायरमेंट पेंशनर्स हैं, उन सभी को भी सरकार नए सर्कुलर के तहत पेंशन बढ़ाने का ऐलान किया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो आप सभी का जो PPO बनकर तैयार हुआ है, जो हमारे केंद्रीय कर्मचारियों का, जिसके लिए सरकार ने 34,000 करोड़ रुपए बनाई है, उन सभी को यह मैसेज आना शुरू हो जाएगा। अब पेंशनरों के लिए ये भी अच्छी खबर है, क्योंकि फैमिली पेंशनरों को केंद्र सरकार एक तरफ EPS 95 और हर एक पेंशनरों की पेंशन रिवीजन करने का फैसला ले लिया गया है। साथ में 8वां वेतन आयोग 7 पे कमीशन में संशोधन कर पूरे भारत में केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग भी लागू करने का फैसला ले लिया गया है। अब बात करें फिटमेंट फैक्टर 2.86 को केंद्र सरकार डायरेक्टली बढ़ाकर 3.68 करने का भी ऐलान कर दिया है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो आर्मी कमीशन का जो सर्कुलर 631 का, जिसमें बढ़ा हुआ पेंशन का लिस्ट जो केंद्र सरकार ने जारी की है, जिसमें आप सभी का महंगाई भत्ता लगभग 57% तक देने का ऐलान किया गया है। जो स्पर्श की जो नया PPO जारी हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं PCDA की तरफ से 57% तक महंगाई भत्ता केंद्र सरकार दी है और फिक्स मेडिकल अलाउंसेस और हर एक कर्मचारियों का रुका हुआ 18 माह का एरियर 2,78,924 रुपये स्पर्श की तरफ से आप सभी को डायरेक्टली इसका पैसा भी आप सभी खाते में मिल जाएगा। अब केंद्र सरकार ने भी डिसीजन ली है कि OROP 3 का जो न्यू चार्ट जारी हुए, जिसमें पेंशन बढ़ोतरी का देख सकते हैं, जिसमें केंद्र सरकार डायरेक्टली आप सभी का पेंशन की रकम को केंद्र सरकार बढ़ाकर, जिसमें आप जितने भी पेंशनर्स हैं उसमें अपने लिस्ट में नाम देख सकते हैं, रैंक वाइज कितना बढ़ा हुआ है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात अब आती है पेंशन, ग्रेजुटी और छुट्टी, साथ में कम्यूटेशन बहाली। तो केंद्रीय कर्मचारियों का 18 माह का
53.36 के साथ आप सभी का एरियर मिलेगा। केंद्र सरकार ये भी डिसीजन लिया, जो पीपीओ जारी हुआ है पीसीडीए की तरफ से, उसमें पेंशन, ग्रेजुटी, छुट्टी और एरियर तीनों एक साथ केंद्र सरकार, जो कर्मचारियों की छुट्टियां थी उसको भी केंद्र सरकार ने बढ़ाने का फैसला ले लिया है। सरकार की तरफ से जो आप सभी की छुट्टियां मिली थी 100 दिन मैक्सिमम छुट्टियां उसको बढ़ाने वाली है। वही नए साल पर हमारे कर्मचारियों को 186% तक पेंशन की रकम को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। 18 माह के डीए एरियर पर एक बड़ी अपडेट ये भी है कि हर एक पेंशनर को खाते में क्रेडिट होंगे। केंद्र सरकार द्वारा जो अगर देखा जाए, जो पूरी डिसीजन ली है दिसंबर के बाद आप सभी पेंशनरों के लिए कि 18 माह के एरियर के साथ जो 2,78,924 रुपये की रकम रुकी हुई है, उन सभी पेंशनरों को यह पैसा इस महीने के अंत तक केंद्र सरकार दे देगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या हमारे कर्मचारियों का 8वां पे कमीशन और ओल्ड पेंशन स्कीम कब से लागू होगा? तो दिल्ली हाई कोर्ट का एक आदेश है, इक्वल एमएसपी और 57% महंगाई भत्ता, और साथ में जो भी पेंशनर्स है 18 माह की पहली किस्त, तीनों किस्तों भुगतान करने के बाद केंद्र सरकार द्वारा आप सभी का टोटल जो पैसा है वह एमओडी के माध्यम से आप सभी को ट्रांसफ़र करने के बाद पूरे भारत में इक्वल एमएसपी, फिक्स मेडिकल अलाउंस, इन सभी प्रक्रियाओं करने के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार लागू करेगी। अब केंद्र सरकार ये भी डिसीजन ले रही है कि क्या पूर्व सैनिकों को जो 5200 रुपये एमएसपी देने का ऐलान कर दिया है, जो 8 लाख एरियर का जो पैसा केंद्र सरकार ने रोकने का ऐलान कर दिया है, क्या वह पैसा कब तक हमारे कर्मचारी लाखों पेंशनरों को रिसीव हो जाएगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी पेंशनर्स हैं जितने भी, उन सभी का मुख्य उद्देश्य हमारे केंद्रीय कर्मचारियों लाखों पेंशनरों की बेसिक जो डिमांड है ईपीएस 95, जिसमें 1640 रुपये की रकम को केंद्र सरकार 7500 प्लस डीए देने का फैसला ले लिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या हमारे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ेगी? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हर एक केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 8,000 रुपये तक बढ़ाने का केंद्र सरकार ने डिसीजन लिया है कि डायरेक्टली आप सभी के 8,000 रुपये तक बेसिक सैलरी केंद्र सरकार बढ़ाएगी। अब ईपीएस 95 क्या है? देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ओल्ड पेंशन स्कीम, क्योंकि जो भी हमारे कर्मचारीगण है उन सभी का भी एक डिमांड है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को पूरे भारत में केंद्र सरकार लागू करे। अब केंद्रीय सरकार की भी डिसीजन ले रही है कि क्या हमारे कर्मचारियों की जो डिमांड है ईपीएस 95 उसको केंद्र सरकार कब तक लागू करेगी। तो ईपीएस 95 आप सभी को इस महीने के अंत